प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा है प्रवान करना एक छोटी सी साखी। प्यारी सास संगत जी, एक राजा होता है और राजा के पास बड़े ही विद्वान होते हैं और सभी ही विद्वान एक से एक बुद्धिमान होते हैं। प्यारी सास संगत जी, राजा कहता है कि मुझे एक मूर्ख भी चाहिए। प्यारी सास संगत जी, ये बात सुनकर सभी विद्वान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि राजा को मूर्ख क्यों चाहिए। प्यारी सास संगत जी, राजा कहते हैं कि कम से कम वो मूर्ख मेरा दिल बहला दिया करेगा। प्यारी सास संगत जी, राजा मंत्रियों को कहते हैं कि जाओ पूरे ही राज्य में मूर्ख को ढूंढ कर लेके आओ। प्यारी सास संगत जी, मंत्री जाते हैं, पूरे राज्य में मूर्ख को ढूंढ कर लेके आते हैं और प्यारी सास संगत जी, राजा के सामने मूर्ख को पेश किया जाता है। और प्यारी सास संगत जी, राजा कहते हैं कि इस कामुक सबसे अलग होना चाहिए ताकि पता चले कि ये मूर्ख है। प्यारी सास संगत जी, उस कामुक सबसे अलग होता है और प्यारी सास संगत जी, राजा सभी से कुछ ना कुछ सवाल पूछते हैं। प्यारी सास संगत जी, सभी बड़े विद्वान होते हैं और बुद्धिमान होते हैं, सभी उत्तर दे देते हैं। और प्यारी सास संगत जी, फिर राजा मूर्ख से भी सवाल पूछते हैं तो प्यारी सास संगत जी, मूर्ख भी अपनी मूर्खता से उत्तर देता है तो सभी हंसने लगते हैं। प्यारी सास संगत जी, ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। प्यारी सास संगत जी, राजा एक दिन अचानक से बीमार हो जाते हैं और प्यारी सास संगत जी, उनकी हालत बड़ी ही खराब हो जाती है। प्यारी सास संगत जी, उनका इलाज करने के लिए बड़े बड़े वैद्य आते हैं पर राजा की हालत में कुछ भी सुधार नहीं आता। प्यारी सास संगत जी, सभी राजा का हाल चाल पूछने आते हैं। प्यारी सास संगत जी, फिर राजा कहता है कि सभी मेरा हाल चाल पूछने के लिए आ रहे हैं पर वो मूर्ख क्यों नहीं आया। प्यारी सास संगत जी, सभी कहते हैं कि राजा की हालत इतनी खराब है और फिर भी राजा उस मूर्ख के बारे में ही सोच रहे हैं। प्यारी सास संगत जी, राजा कहता है कि वो भी राज्य का एक मेंबर है, जाओ उसको भी बुलाकर लेके आओ। प्यारी सास संगत जी, मूर्ख को बुलाया जाता है। प्यारी सास संगत जी, मूर्ख आता है और राजा से कहता है कि राजन, आप सभा में क्यों नहीं आते। प्यारी सास संगत जी, राजा कहता है कि अब मैं सभा में नहीं आऊँगा, अब तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। प्यारी सास संगत जी, मूर्ख कहता है कि आपको कहाँ जाना है, उस घर का पता है। प्यारी सास संगत जी, राजा कहता है कि मुझे घर का तो पता नहीं पर मुझे इतना पता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा। प्यारी सास संगत जी, वो मूर्ख राजा को कहता है कि मैं तो सोचता था कि मैं तो सबसे बड़ा मूर्ख हूँ पर आप तो मुझसे भी बड़े मूर्ख हो। प्यारी सास संगत जी, वो मूर्ख राजा को कहता है कि राजन, आपने आपने राज्य में इतने अच्छे महल माड़ी बनवा लिए, इतने अच्छे विद्वान हैं आपके पास और आपके पास इतनी दौलत है पर इस दौलत का और इस महल बाड़ी का आप क्या करोगे जब आपको यही नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, उस घर का तो आपको पता ही नहीं किया, तो आप तो इतने बड़े मूर्ख हो। तो प्यारी सास संगत जी, वो मुकुट राजा के सर पर रख देता है तो कहता है वो मूर्ख कि आप सबसे बड़े मूर्ख हो कि आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है। प्यारी सास संगत जी, शुक्राना सतगुरु जी का कि
सतगुरु जी ने हमारा नाता इस सच के साथ जोड़ दिया, इस परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ दिया। प्यारी साध संगत जी, प्यार